हेलो एवरीवन। तो आज हम डील करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। तो अगर आप भी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप भी डील कर रहे होंगे व्हाट इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, या आप फंस रहे होंगे कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आखिर होता क्या है। और अगर हम लोग यूट्यूब पर जाके देखें तो एक्चुअली हिंदी में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का कोई वीडियो ही नहीं है जो कि समझा सके कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आखिर होता क्या है। इंग्लिश में इतने सारे वीडियोस हैं, कुछ कुछ सब कोई बक के निकल लेते हैं, और मेरी जैसे लड़कों को कुछ समझ में नहीं आता यार, क्या समझा के निकल गया। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ आज फिर से स्टडी प्रैक्टिकली में, जहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ व्हाट इज़ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, बिल्कुल आसान से शब्दों में बेसिक समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का अगर आप मतलब समझें तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दो केस में डिवाइड होता है। एक होता है परमानेंट इनकम और एक होता है ट्रांजिटरी इनकम। अगर आप परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ रहे होंगे तो मतलब कि आप बाकी दो भी पढ़ चुके होंगे, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस और रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो ये दोनों हाइपोथेसिस भी दिया गया था, क्या नाम है उनके द्वारा पता नहीं, नाम हमको याद रहता नहीं है, तो वो भी दिया गया था। और उसके बाद तीसरे में आता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जो कि मैं आपके सामने डील कर रहा हूँ। अगर आपको उनके में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में आप बेसिकली समझते हैं कि इनकम है कुछ आपका। अगर आपके पास कुछ इनकम है तो वो इनकम दो सोर्सेज से आ सकता है। चलिए मैं आपको सही से समझाता हूँ। चलिए, आपके पास है इनकम, ठीक है। अब ये इनकम आपके पास कहाँ से आएगा, सोचने वाली बात है। कहीं तो टपकेगा नहीं, कहीं से आप कमाएंगे ही, या तो आप कहाँ कहाँ से कमाएंगे। एक आएगा आपका परमानेंट इनकम, जो कि आप परमानेंट बेसिस पर कमाएंगे। और दूसरा होगा आपका ट्रांजिटरी इनकम, जो कि कंसिस्ट करता है कोई भी लॉटरी लगना या कोई स्पेशल बोनस मिलना। ये आपका ट्रांजिटरी इनकम होता है। और ट्रांजिटरी इनकम आप स्लैश करके कह सकते हैं ट्रांजिटरी लॉस भी हो जाए आपको। जैसे कि अगर आप कभी बैठ गए धरना देने पर तो आपको उतने दिन की जो सैलरी भाई मिलेगी नहीं, तो वो आपका लॉस हो गया। आपका परमानेंट इनकम, फर्स्ट से एग्जांपल परमानेंट इनकम का ले लीजिए। आपका परमानेंट इनकम है 10,000 रुपये, ठीक है, 10K लिख लेते हैं, 10K। और ट्रांजिटरी इनकम में आपको मिल जाता है लगभग मान लीजिए 2K, ठीक है, 2,000 आपको मंथली मिल जाता है ट्रांजिटरी इनकम। तो जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो तभी ना आपका इनकम फाइनल होगा कि परमानेंट इनकम मेरा था या 10,000 मैं आपका सैलरी से कमाता हूँ, 2,000 मैंने कुछ करके कहीं बोनस जीत लिया, या कहीं पर कोई दिवाली बोनस चल रहा था, या मैंने ज़्यादा ओवर टाइम कर लिया, तो वो सब मैं ट्रांजिटरी इनकम में आ जाता है। टोटल मिला के हम अब दोनों को कैलकुलेट करेंगे कि 10,000 प्लस 2,000 मेरे हुआ टोटल इनकम। सो 12,000 इज़ माई टोटल इनकम, जो कि आप कह सकते हैं मेरा इनकम होता है। सो आप समझ में आ रहा है दोस्तों कि परमानेंट इनकम क्या होता है। परमानेंट इनकम वो हुआ जो आपको रेगुलर बेसिस पर मिले, वो इनकम का एक हिस्सा जो कि आपको रेगुलर बेसिस पर आपको मिलता है, वो परमानेंट इनकम होता है। और परमानेंट इनकम के आप चाहें तो बहुत सारे आपको फॉर्मूला मिल जाएंगे। परमानेंट इनकम के कुछ फॉर्मूलाज चलिए हम लोग भी सर्च करते हैं, क्योंकि मेरे को तो याद रखने की आदत नहीं है, मेरे को केवल पढ़ाने से मतलब है। क्योंकि डेटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, समझना हो तो आप कहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब आप समझने के लिए ही आए हैं। तो मैं भी आपको समझाने पे ही गौर करूँगा। गूगल देवता महान। जो कि इन्वेस्टोपीडिया, आई थिंक इट इज़ द बेस्ट। आप इन्वेस्टोपीडिया खोल सकते हैं अगर आपको ये डेटा चाहिए तो। इन्वेस्टोपीडिया आप खोल लीजिए। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आपको मैंने बता दिया। आपका
इनकम जो आपको परमानेंटली मिल रहा है और जो आपको ट्रांजिटरी इनकम के बेसिस पर मिलता है वो आपका होता है टोटल इनकम। तो परमानेंट इनकम बेसिकली हुआ क्या? A permanent income hypothesis is a theory of consumer spending which states that people will spend money at a level consistent with their expected long-term average income. The level of expected long-term income then becomes the thought of level of permanent income that can be safely spent. A worker will save only if his or her current income is higher than the anticipated level of permanent income in order to guard against declines in income. मतलब जो एक बंदे का कमाई है वो अपने उसी कमाई को देख करके खर्चा करेगा और उसी पर अपना लॉन्ग टर्म एवरेज इनकम भी देखेगा। अगर उसका जब परमानेंट इनकम एक सेव हो जाता है कि हाँ ये मेरा इनकम परमानेंट हो चुका है, तब वो अपना एक अपना एक्सपेंडिचर भी सेव करता है कि हाँ जब इतना इनकम मेरा तय है कि मुझको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, तब वो अपना स्पेंड कर लेता है कि हाँ 10,000 में से 5,000 मेरा खर्चा होना ही होना है। तब वो एक बेसिकल आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का थ्योरी होता है। ओके, तो मैं इसके कुछ फॉर्मूलाज पढ़ लूँ, शायद यहाँ पर मिल जाए। ये मिल गया, केन्शियन कंजम्पशन का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। सो देखिए फ्रेंड्स, ये लंबा चौड़ा है, हम लोग खोले हुए हैं economicsdiscussion.net। आप भी खोल सकते हैं अगर आपको ये थ्योरी चाहिए तो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया मैं केवल समझाने में बिलीव करता हूँ, पढ़ा है तो आपको गूगल पे मिल ही जाएगा। सब देख सकते हैं, ये आपका मिल्टन फ्राइडमैन द्वारा लाया गया था और ये सिंपल सा फॉर्मूला दिए थे PIH में। आपको बेसिकली अभी तक समझ में तो आ ही गया होगा PIH हुआ क्या, और उसके फॉर्मूला के हिसाब से इनकम इज इक्वल टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम बैठता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए 12 मार्क्स इन केस और आपसे पूछ ले व्हाट इज परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन करिए, तो आप ये लिख सकते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस अच्छा खासा एक्सप्लेन मैंने किया है वो आप लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि ट्रांजिटरी इनकम के बारे में लिख सकते हैं, इनकम इज इक्वल टू परमानेंट इनकम प्लस ट्रांजिटरी इनकम, ये फॉर्मूला देख सकते हैं YP प्लस YT, मतलब परमानेंट इनकम PY प्लस YT मतलब ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी इनकम को पता चल गया आपको कि कोई भी गेन, कहीं के अननेचुरल गेन जो होता है, कहीं पर बोनस, कहीं पर प्रॉफिट, और परमानेंट इनकम जो आपका रेगुलर बेसिस पर आपको इनकम होना हो। सो ये आपका हुआ एक फॉर्मूला जो कि आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ये वो y इज इक्वल टू YP प्लस YT हुआ, जिसमें आपको इनकम दिखाया जा रहा है, यहाँ पर कंजम्पशन दिखाया जा रहा है कि टोटल कंजम्पशन इज इक्वल टू परमानेंट कंजम्पशन प्लस ट्रांजिटरी कंजम्पशन। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ट्रांजिटरी इनकम के साथ ट्रांजिटरी लॉस भी होता है, और जब कोई किसी का इनकम डिसाइड हो जाए, किसी को परमानेंट इनकम अपना पता चल जाए कि हाँ 10,000 महीने मेरे को आने ही आने हैं, तो वो अपना एक परमानेंट कंजम्पशन भी डिसाइड कर लेता है। जो कि एग्जांपल फॉर से आप कर लीजिए कि 10,000 मेरा सैलरी है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि उसमें से 5,000 मेरे को कंजम्पशन करना ही करना है, वो खर्चा मेरे होंगे ही, तो वो 5,000 मेरे बनेंगे परमानेंट कंजम्पशन। और जो ट्रांजिटरी कंजम्पशन जो कि हो सके कि मैंने धरने पे बैठ गया और कहीं पे बंदी करा दिया कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पर भी मेरे को लॉस ही होगा, तो वो अननेचुरल लॉस हुआ, वो भी मेरे सैलरी से कर सकता है, तो वो आपका ट्रांजिटरी कंजम्पशन हो गया। सो ये हुआ फ्रेंड्स दो कॉइंस टर्म समझाने के लिए आपको टोटल कंजम्पशन क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है। अब यहाँ पर आता है आपको कि C इज इक्वल टू KYP मतलब क्या होता है, जिसके आप यहाँ पर दिख रहा होगा आपको K इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू APC एंड MPC एवरेज प्राइस ऑफ कंजम्पशन एंड MPC सॉरी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैं भी क्या बोल गया। तो कंजम्पशन इज इक्वल टू आप देख सकते हैं कि K कांस्टेंट है यहाँ पर और YP मतलब परमानेंट इनकम, तो मतलब आप कह सकते हैं कि कंजम्पशन के एक प्रपोर्शन होता है यहाँ पर, जो कि कांस्टेंट एक प्रपोर्शन आप समझ लीजिए कि जो कंजम्पशन है आपका, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो अपने परमानेंट इनकम के एक पर्टिकुलर रेशियो में ही कंज्यूम कर रहे हैं। ये C इज इक्वल टू KYP का मतलब यही होता है। तो आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा कि कंजम्पशन जो भी आप कर रहे हैं वो एक परमानेंट इनकम का एक पर्टिकुलर पार्ट है, उसी में से आप कंज्यूम करेंगे, कहीं एक्स्ट्रा से तो जाएंगे नहीं। ये थ्योरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो रहे हैं मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करना है या 3 या 4 मार्क्स से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं,
तो ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या क्या लिख के आ सकते हैं पेपर में। अगर आपको भरना है पेपर तो बहुत कुछ लिखना ही पड़ेगा बेसिकली आपको। अब चलिए डायग्राम भी देख ही लेते हैं। सो आपको यहाँ पर देख रहा है ये शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व है, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व है। ऐसे आप देखना चाहें तो मैं चलिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओहो, ज़्यादा ही जूम हो गया। सो देख सकते हैं आप, ये है कंजम्पशन सी आर लिखा, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब कि शॉर्ट रन कंजम्पशन, और यहाँ पर लॉन्ग रन कंजम्पशन लिखा हुआ है। तो मतलब होता है कि आप लॉन्ग रन में क्या कंजम्पशन कर रहे हैं और शॉर्ट रन में क्या कंजम्पशन कर रहे हैं, छोटे टाइम में और बड़े टाइम में अंतर यही हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनकम दिख रहा है और यहाँ पर कंजम्पशन दिख रहा है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा वाई पी का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पर वाई पी आपको दिखाना चाह रहा है परमानेंट इनकम, और ये परमानेंट इनकम 1 है, ये आपका इनकम है y1 y2। ये आपका है सी इज इक्वल टू सी पी, मतलब कि यहाँ पर आपका कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है। ये परमानेंट इनकम और परमानेंट कंजम्पशन एक पॉइंट पर है जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। और आपको बेसिकली आप ये डायग्राम याद कर लीजिए, और अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही आपका कंजम्पशन इंक्रीज करता है तो आपका मतलब पहले इनकम राइज करता है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, और जैसे ही आपका इनकम YP2 से यहाँ पर आ जाता है Y2 पर, तो आपका कंजम्पशन भी डिक्रीज कर जाता है, चाहे वो शॉर्ट रन में हो चाहे वो लॉन्ग रन में हो। आप देख सकते हैं शॉर्ट रन में Y2 पर कर रहा है इफेक्ट और लॉन्ग रन में YP2 पर। और ऐसा ही इनकम इंक्रीज होने पर भी हो रहा है, इनकम इंक्रीज YP1 पर हो रही है तो लॉन्ग रन पर इफेक्ट है, और Y1 पर इनकम है तो वो शॉर्ट रन पर इफेक्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आसान से ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको समझाने का पूरा बेहतर कोशिश करूँगा। और फ्रेंड्स बस इतना ही है आपके परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में, ज़्यादा कोई डिटेल है भी नहीं। जितना मेरे को लगा मेरे को आपको बताना चाहिए इतना मैं आपको बता चुका हूँ। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको उसके सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ हर समय मिलते रहें, कॉमर्स से या थोड़ा कंप्यूटर से भी हटकर। सो चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।